Assalamualaikum everyone, this is Sabaz and I hope you all are doing fine. Welcome to the self development course. आज मैंने सोचा कि सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में जो है होपलेसनेस की बात की जाए। यूजुअली हम होपलेसनेस को ये समझते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि होपलेसनेस जो है वो इटसेल्फ इज़ अ मेंटल स्टेट, ए स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड अ साइकेट्रिक कंडीशन। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं साइकोलॉजी पे ये प्रूव करती हैं कि होपलेसनेस जो है वो खुद एक साइकेट्रिक कंडीशन है। और हर एक साइकेट्रिक कंडीशन की तरह ही जो है ये इसके जो है कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको होपलेसनेस जो है हो रही है या आप इस जो है मेंटल स्टेट में हैं अभी। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि ये आपको हमेशा सेल्फ नेगेटिव व्यूज़ की तरफ लेके जाएगी, यानी आपके अपने बारे में जो ख्यालात हैं वो हमेशा ही नेगेटिव होंगे। जैसे कि आई एम अ लूज़र, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता और चीज़ें हमेशा ही ऐसी चलती हैं। तो ये जो सेल्फ नेगेटिव व्यू है ये जनरेट होता है होपलेसनेस से। ऑफ कोर्स दैट आई टोल्ड यू कि ये एक मेंटल स्टेट है। तो ये आपको जो है बहुत ही नेगेटिव कर देती है इन योर परसेप्शंस। सेकेंडली, जो सेकंड सिम्टम है वो ये कि फॉल्स अजम्पशंस जो हैं आप लगाना शुरू कर देते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि यार फ्यूचर में ये होगा, ये होगा, ये बुरी बात होगी, ऐसा होगा। और सारी जो आपका फ्यूचर अजम्पशंस हैं वो किसी पॉजिटिविटी से रिलेट ही नहीं कर पाते आप। तो ये भी एक होपलेसनेस की कंडीशन है। एक होपलेस बंदे को एक्चुअली सुबह को उठना भी एक बहुत बड़ा काम लग रहा होता है उसे, एंड ही और शी हैज़ टू पुश हर सेल्फ टू डू इवन द डेली कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स। तो ये भी एक कंडीशन है। और जो चौथा सिम्टम है वो ये कि आप लेस मोटिवेटेड रहते हैं अगर आप होपलेस हों। तो आपके पास मोटिवेशन नहीं होती कि आप कुछ चीज़ें कर पाएँ ज़िंदगी में, क्योंकि मोटिवेट रहना इज़ इट सेल्फ अ टास्क, इट सेल्फ अ मेंटल स्टेट। तो वो उस चीज़ को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है और आपकी बिल्कुल जो सेल्फ मोटिवेशंस होती हैं, इंटरनल मोटिवेशंस होती हैं, इंस्पिरेशंस होती हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है किसी हद तक। और जो होपलेस लोग होते हैं, आपने ये खुद भी महसूस किया होगा कि वो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, ग्रुप के साथ मिंगल अप नहीं कर पाते और उनको एक डिज़ायर होता है कि यार जितना भी वक्त है वो आइसोलेशन में गुजारा जाए, बिकॉज सम हाउ दे वॉन्ट टू स्केप फ्रॉम द होपलेसनेस। तो ये एक उनका स्केप होता है। और क्या होता है कि ये एक स्पायरल होता है कि जो होपलेस लोग होते हैं वो और ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर थिंक ओवर करते हैं एंड दे गेट इनटू द ट्रैप डीपर। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताया कि होपलेसनेस के जो हैं यूजुअली होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि होपलेसनेस के जो हैं कॉजेज़ क्या हैं। यूजुअली जो लोग इतने होपलेस फील कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं। होपलेसनेस का सबसे बड़ा जो कॉज अभी तक है वो ये है कि डिससेटिस्फिकेशन विद योर लाइफ। जो लोग अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, वो ज़्यादातर होपलेस ही रहते हैं। तो द मेजर ड्राइवर ऑफ योर होपलेसनेस इज़ योर डिससेटिस्फिकेशन फ्रॉम लाइफ। वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो जाती है। दूसरी जो मेजर ड्राइवर है होपलेसनेस की वो जो है ये है कि आप के साथ कोई ऐसा ट्रॉमा जो है हुआ हो, कोई ऐसा डिज़ास्ट्रस इवेंट जिसने आपकी परसेप्शन जो है उसको बहुत नेगेटिव कर दिया हो और आप अब सोचते हो कि उम्मीद रखने की जो गुंजाइश है वो बाकी नहीं है, लाइक डेथ ऑफ अ बिलवड और सेपरेशन फ्रॉम द नियरेस्ट पर्सन और अ फ्रेंड। इस तरह के कुछ ट्रॉमाज या फिर सेक्शुअल अब्यूज़, इस तरह के कुछ जो साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमास होते हैं,
वो भी आपको किसी हद तक होपलेस कर सकते हैं। मेजर सेटबैक्स आपको होपलेस कर सकते हैं। मेजर सेटबैक से मेरी मुराद जैसे आपकी जॉब चली जाए एंड सडनली यू आर कॉट अप इन द डेब्ट ट्रैप, तो ये कुछ मेजर सेटबैक्स हैं आपकी ज़िंदगी में जो होपलेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी लाइफ को। एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं आपकी लाइफ का रिलेशनशिप्स, और अगर उनमें कुछ चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएं तो डेफिनेटली अफेक्ट्स योर मूड और होपलेसनेस की तरफ ओरिएंट करती हैं चीज़ें आपको। तो ये है मेजर कॉजेज़। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन ये कुछ मेजर ड्राइवर्स हैं जो होपलेसनेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा आपके बिहेवियरल इश्यूज़ भी होपलेसनेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप अल्कोहल के एडिक्शन है या कोई और ड्रग्स की एडिक्शन है, and you suddenly feel like I have been smoking for a long time and now I cannot quit this thing, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आप में पोटेंशियल नहीं है क्विट करने का, ये एक होपलेसनेस है। तो कभी कभी ये जो बिहेवियरल हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारी एडिक्शंस होती हैं, काफ़ी दफ़ा वो चीज़ें हमें होपलेसनेस क्रिएट कर देती हैं। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि कोई भी चीज़ खुद से जनरेट नहीं हो रही होती, उसके हमेशा कॉजेज़ होते हैं, सर्कमटेंसेस होते हैं जो क्रिएट कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें होपलेसनेस वाली। अब इसके मेजर इम्पैक्ट्स जो हैं आपकी जो है साइकी पे या आपकी लाइफ में या ओवरऑल आपकी पर्सोना पे क्या पड़ रहे होते हैं, वो भी मैं डेलिनेट यहाँ पे करती चलूँ। सबसे पहला तो आपकी अपनी परसेप्शंस जो हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आया आपका प्रेजेंट हो या फिर आपके ऑन गोइंग सर्कमटेंसेस हों, उनको लेके बहुत स्टबॉर्न हो जाती है और आप नहीं बदल पाते काफ़ी दफ़ा चीज़ों को। तो वहाँ पे चेंज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत लो हो जाती हैं, चेंज की एक्सपेक्टेशंस। सो दिस इज़ वन थिंग कि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है होपलेसनेस का। एल्बर्ट कैमस ने बहुत अच्छी बात की थी इसमें कि अ पर्सन हु इज़ डिवॉइड ऑफ होप एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द बीइंग डजंट बिलोंग टू द फ्यूचर। उसका मतलब ये था कि वो लोग जो इतने ज़्यादा नाउमीदी रखते हों अपने अंदर, वो फ्यूचर को बिलोंग नहीं कर पाते। यानी आपके सिर्फ प्रेजेंट को आपसे छीन नहीं रहा होता, ये आपके फ्यूचर को भी आपसे छीन रहा होता है। ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इमोशनली रीजनिंग करना शुरू हो जाते हैं। देखिए, रीजनिंग का जो कनेक्शन है वो यूजुअली हमारे दिमाग से होता है, लॉजिक से होता है। और जब आप अपनी इमोशनल रीजनिंग यानी अपने डिसीजंस जो हैं अपनी इमोशंस पे बेस करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ से फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है बैड डिसीजंस का। जैसे कि आप सोचें कि आई एम नॉट हैप्पी बट आई कॉन्ट इमेजिन बीइंग हैप्पी, मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि आप अपने करंट मूड को लेकर अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, इसे कहते हैं इमोशनल रीजनिंग, जो कि बैड डिसीजंस तक लेके जाती है। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और वो ये कि उसने कहा कि योर डिसीजंस शुड रिफ्लेक्ट होप एंड नॉट योर फेयर्स। ठीक है, आपके जब आप नाउमीद होते हैं तो आपके बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी फियर्स को बता रहे होते हैं, जो आप फ्यूचर्स के बारे में जो अजम्पशंस लगा रहे होते हैं उनको बता रहे होते हैं, ना कि आपकी होप को बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ें एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती हैं जहाँ पे आप बैड डिसीजंस, जो जितने भी लाइफ के डिसीजंस हैं वो बैड ही ले रहे होते हैं, और फिर आपको लग रहा होता है कि यार कुछ ठीक नहीं होता मेरे साथ। सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट। और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आप देखिए, शिज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, उन सब में जो एक मेजर सिम्टम होता है वो होपलेसनेस खुद है। यानी ये एक सिम्टम है बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का भी। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और सबसे जो आई थिंक बुरी बात है इसकी, वो ये कि ये सेल्फ हार्म तक लेके जाती है आपको, होपलेसनेस आपकी। For example, many persons who try to suicide those who suicide have actually lost the hope from their lives. उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी होती हैं अपनी ज़िंदगी से, तभी वो सुसाइड कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है होपलेसनेस का, जो काफ़ी लोग ओवरलुक कर रहे होते हैं, जिसे हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे होते कि दिस इज़ एक्चुअली एन इफेक्ट ऑफ द होपलेसनेस। कि एक बंदा अगर अपनी लाइफ को एंड अप कर रहा है तो वो वाकई कोई ऐसी वजह नहीं, वो ये वजह है कि वो होपलेस है
और हो चुका है। सो होपलेसनेस ऑफन लीड्स टू द सुसाइडल टेंडेंसीज, इंक्रीज करती है उनको। और जहाँ पे लोग जो हैं सुसाइड नहीं करते, फिर वहाँ पे वो जो है सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं। और सेल्फ हार्म से मेरी मुराद यह नहीं है कि आप फिज़िकली अपने आप को हार्म करें। काफ़ी लोग होते हैं जो इमोशनली और मेंटली भी खुद को हार्म कर रहे होते हैं, जिससे फिर क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस जो है इनिशिएट हो रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। अब जब आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो डेफिनेटली सेल्फ को डेवलप करने का टाइम तो हुआ ही नहीं आपके पास, ना आपने अपॉर्चुनिटी अवेल की कि आप अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाएँ। आई डोंट नो व्हाई द होपलेसनेस इज़ बीइंग सो अंडरवैल्यूड। इसे स्टडी भी करना चाहिए और इसकी कॉजेज़ को और ज़्यादा रिसर्च में लाना चाहिए कि क्या कॉजेज़ हैं और किस तरह से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। आई मेड द रिसर्च ऑन माई पार्ट के यार क्या सॉल्यूशंस हैं। अगर एक बंदा इतना होपलेस फील कर ही रहा है तो उसको इस इतने डेंजरस सर्कल से किस तरह निकाला जाए सो दैट दे कैन develop themselves and capitalize the opportunities coming in their lives। तो सबसे पहली जो बात थी वो ये कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेटेड या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जब आप लाइफ की तरफ रखते हैं तो नाउमीदी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे कि आप सोचें कि ये इतनी आप सिर्फ अगर नाउमीद हैं तो आप नाउमीदी के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप अपनी थिंकिंग को ज़रा एडजस्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें। कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होती हैं हर किसी की ज़िंदगी में, आप उनको देखें। इस तरीके से जब आप अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, तो द होपलेसनेस विल बी रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, इट विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात कि आपको होपलेसनेस के ऑपोजिट ही सोचना है। यू हैव टू काउंटर एक होपलेसनेस बाय थिंकिंग अगेंस्ट इट। आपको पता है कि जब आप नाउमीदी के एक पैसिव मूड में होते हैं तो आपका दिल चाह रहा होता है कि आप कुछ ना करें, आप किसी से ना मिलें। तो आप जो है काउंटर एक करें इस इमोशंस को, यानी आप इसके अगेंस्ट जाएं। एल्विस पार्सले एक अमेरिकन सिंगर थे। अच्छे गाने गाते थे लेकिन मुझे उनका जो सबसे बड़ा जो गाना पसंद है वो ये कि आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव। तो ज़रूर सुनिएगा किसी दिन। तो एल्विस पार्सले साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग डोंट गो विद देम। यानी जब आपके साथ इतनी चीज़ें गलत हो रही हों तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप उन गलत चीज़ों को और इंक्रीज करें बाय योर बिहेवियर, बट रादर यू कैन काउंटर एक्ट बाय एक्टिंग डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एक्ट एज इफ यू आर होपफुल। अगर आप होपलेस फील भी कर रहे हैं तो आप खुद को ऐसा फील कराएं कि दिस इज़ नॉट समथिंग, मैं इस स्टेट को भी बहुत प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। इस स्टेट में भी जो है मैं जो है अपने पूरे जो रूटीन के कोर्स हैं उनको अंजाम दे सकता हूँ। तो जब ये एटीट्यूड आपका रहेगा तो आप खुद देखेंगे कि चेंजिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। वो चेंज फिर आता रहेगा। देखिए, आपको लगता है कि आपका दिमाग आपसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन आपका दिमाग बहुत बार आपसे झूठ बोल भी रहा होता है और आप उन झूठों को फिर जितने भी हैं उनको बिलीव भी कर रहे होते हैं। तो ना किया करें। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन साइकोलॉजी। यानी आप खुद डिस्टॉर्ट हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल भी इंटरनल भी जो ये डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड येट वी ब्लेम लाइफ फॉर दैट। तो ऐसा ना करें। जो तीसरी बात है वो ये कि फेथ रखें। फेथ इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, बिलीव मी। हेलन केलर के बारे में किसने नहीं सुना? शी वॉज ब्लाइंड एंड येट शी क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। आई थिंक उसके पास कुछ होप करने के लिए था नहीं इतना ज़्यादा, और उसकी लाइफ शायद हम जैसे नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो बट शी डिडंट लूज होप, शी वॉज होपफुल एट द एंड ऑफ द डे। तो ये चीज़ें जो हैं आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि कंसिस्टेंट रहें। आप सोचें कि ये सारी स्ट्रेटजीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो एक दो दिन में चेंज आ जाएगा। सी होपलेसनेस इज़ एज आई टोल्ड यू अ साइकेट्रिक कंडीशन,
और किसी भी डिसऑर्डर को, किसी भी डिसेबिलिटी को या किसी भी चीज़ को जो माल फंक्शन में हो उसे ठीक करने के लिए वक्त लगता है. लाइक यू टेक अ डोज फॉर एवरी डिजीज़ एंड इट टेक्स टाइम टू रिएक्ट. तो इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है. जूलियट ल्यूइस जो है वो एक एक्ट्रेस है. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि द ब्रेवेस्ट थिंग आई एवर डिड वॉज टू लिव व्हेन आई वांटेड टू डाई. तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी उनकी कि यार हाँ, वाकई कभी कभी ज़िंदा रहना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन येट यू ऑट टू ट्राई, डोंट हैव टू लूज़ द होप. सो ये चीज़ें हैं कि कंसिस्टेंट रहें, फेथ रखें और अपने ऊपर जो है भरोसा रखें कि यू ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू फाइट अप विद द सर्कमस्टेंसेस नो मैटर व्हाट. अपने पोटेंशियल को जो है कम नहीं करें. देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपको हेल्पलेस फील करा रही होती हैं. आपको ये फील करा रही होती हैं यू आर एब्सोल्युटली वर्थलेस एंड देन यू फॉल इनटू द गिल्ट. तो ये चीज़ें अपने अंदर से निकाल लें. सेल्फ बिलीव जब रखेंगे तो ये चीज़ें आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाती. तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. क्रिस्टोफर रीफ, आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर दैट पर्सन. क्रिस्टोफर रीफ वो पहले हीरो थे जो एज अ सुपरमैन अपीयर हुए थे स्क्रीन पे. तो क्रिस्टोफर रीव ने कहा कि इफ़ you have hope then there is nothing is impossible. जब आपके पास होप है तो इसका मतलब कि आप अचीव कर सकते हैं हर चीज़ को. होप इज़ द ब्राइटेस्ट थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ. ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रही होती है. तो होपलेसनेस को इतना बढ़ावा नहीं दे अपनी लाइफ में. और अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये इफ़ेक्ट्स आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि आपको इस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, तो काइंडली चेंज करें इन एटीट्यूड्स को. पॉजिटिविटी लाएं, थोड़ी सी चेंज, एडजस्ट करें थिंकिंग को. बिलीफ रखें, फेथ रखें, कंसिस्टेंसी रखें, परसिस्टेंट रहें अपने गोल्स में और स्टबर्न ना हों. आप ये ना सोचें कि ज़िंदगी में अगर किसी एक चीज़ ने वर्क नहीं किया तो किसी भी चीज़ ने वर्क नहीं करना. ये अजम्पशंस लगाना आप छोड़ दें. और कभी कभी टू मेक योर सेल्फ अ बिट बेटर कुछ चीज़ें उस पर छोड़ देना भी अच्छी बात होती है. सो कीप योर सेल्फ attuned, keep yourself positive, keep yourself full of hope. I hope this helps. Thank you so much.